Everyone, I welcome you all to Exam Partners, where I am your partner for your exams. This is Polity MCQ series and let's start with our MCQ. इस क्वेश्चन में हमारे से बोला गया है कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, ठीक है, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, जिसके बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नलिटी है, ना के बराबर है। इसके चार ऑप्शंस है: राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बट यहाँ पर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर क्या है, जानना ज़रूरी है कि इसका आंसर ये क्यों है। तो हम इसके लिए चलते हैं अपनी सोर्स पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने आर्टिकल 32 को एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्होंने कहा है कि इस आर्टिकल के बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नलिटी है, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया है कि आर्टिकल 32 एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे पास आर्टिकल नंबर 12 से लेके कहाँ तक, आर्टिकल नंबर 35 तक, कहाँ तक, आर्टिकल नंबर 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स चलते हैं, राइट। तो क्या है, इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाते हैं, राइट। कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाते हैं। किस लिए जाते हैं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए जाते हैं। वहाँ से रिट्स इशू होते हैं और उन रिट्स के अकॉर्डिंग हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स होते हैं। और ये किस चीज़ के अंडर में होता है, ये आर्टिकल 32 के अंडर में होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट ना होता तो क्या उसे अमेंड ना करा जा सकता ईजिली? यस, उसे ईजिली अमेंड किया जा सकता, और हमेशा एक खतरा बना रहता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसे गारंटर बोलता है फंडामेंटल राइट्स का, और इसी वजह से जो आर्टिकल 32 है वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी सारे रूम्स हैं उसमें लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, उन लॉक्स को खोलना नहीं है, इसलिए उन लॉक्स में करंट छोड़ा हुआ है। क्या छोड़ा हुआ है, उन लॉक्स में करंट छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो प्रोटेक्टेड है। अब जो इनकी की है ना, लाइक इनकी जो की है उनसे ये लॉक सारे खुल जाएंगे, और इनकी एक ही की है। की क्या है, मान लो आर्टिकल 32 की है, बट क्या है ना, की पहले ईजिली एक्सेसिबल थी कि कोई भी उसे की को उठा के खोल सकता था। तो क्या इन लॉक्स में जो करंट हमने छोड़ा हुआ था उसकी कोई भी नीड थी नहीं, क्योंकि की अगर इजीली एक्सेसिबल है तो कोई भी उन्हें खोल लेगा। तो उसके बाद क्या किया हमने, इस जो की है ना इसमें भी करंट छोड़ दिया, तो अब की को एक्सेसिबल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहुत ही टफ सिचुएशंस में इन्हें अमेंड किया जाता है। तो इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा है, और कहा है कि जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नलिटी है। क्यों है नलिटी, क्योंकि भाई अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ही प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो लोगों को हमेशा खतरा बना रहेगा। तो इसका आंसर है ए। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग। देखिए बताने को तो बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, पूरा लेक्चर लिया जा सकता है, हर चीज़ डिटेल में बताई जा सकती है, बट आपको डिमांड समझनी क्या है, इन एमसीक्यू से आप क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। एक तो एमसीक्यू फर्स्ट चीज़, दूसरी चीज़ ऑप्शंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, तीसरी चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि हम लोग सोर्स जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सोर्स, जब आप खुद भी रीडिंग करेंगे, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि आप रीडिंग ही मत करो, बट जब आप खुद रीडिंग करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, एकदम से याद आ जाएगा कि अच्छा यार इस पैराग्राफ से ना हमें ये चीज़ क्या करनी है, ऑप्ट करनी है, इस चीज़ को हम लोगों को उठाना है इस वाले पैराग्राफ से। तो यही मेरा मोटिव है। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पार्ट।